बच्चों, आज हम नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके जाता है। मुख्य परीक्षा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है और अच्छे मार्क्स लाना है तो इस सब्जेक्ट का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। ये सब्जेक्ट इथिक्स नीति शास्त्र है, जिसमें आप 200 में से 150 नंबर तक ला सकते हैं। कितने? 200 में से 150 नंबर तक ला सकते हो। ऐसा सब्जेक्ट है ये, बशर्ते इसकी कुछ शर्तें हैं कि ये सब्जेक्ट की हर परिभाषा आपको याद होना चाहिए, मेन बिंदु आपको याद होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट, बहुत से तो ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट हम बचपन से पता है हमको, नीति शास्त्र होता क्या है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, पर मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि कुछ नैतिक मूल्य जो आप सोचते हैं हमें बुद्धि से, हमारी बुद्धि में पता है कि हमारे नैतिक मूल्य हैं, वो हमें पता है, लेकिन आपकी बुद्धि के जो नैतिक मूल्य है ना, वो रखे रह जाते हैं। जब आपके सामने कुछ लालच आ जाता है, जब आपके सामने कुछ भय आ जाता है, तो ऐसे नैतिक मूल्य रखे रह जाते हैं। इसलिए नीति शास्त्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके सिद्धांतों को पता होना जरूरी है कि आपको कब अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए, कब अपने सिद्धांतों से काम लेना चाहिए, भय के समय आपको किस तरीके से काम लेना चाहिए, कोई आपको लालच दे आप भ्रष्ट ना हो, इस समय आपको किस तरीके से कार्य करना चाहिए। इसलिए नीति शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। एक ही सब्जेक्ट है जो आपको आपकी लोक सेवक होने के बाद भी आपको आपका काम देने वाला है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। बाकी सब्जेक्ट आपको कोई नहीं पूछने वाला, हिस्ट्री आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आप लोक सेवक बन जाएंगे कि बताओ ये क्या था। पॉलिटिक्स कोई पूछने वाला नहीं, बताओ राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से अनुच्छेद से रखता है, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। लेकिन लोक सेवक बनने के बाद और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आपको ये नीति शास्त्र के साथ जिंदा रहना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। ये नीति शास्त्र की एक मंत्र है, ये जीवन का मंत्र है। ठीक है, ये बातें तो हुई बात है, लेकिन हम चलते हैं कि नीति शास्त्र को पढ़े कैसे। सबसे पहले हम जान लें कि मुख्य परीक्षा में जो 2019 है और 2020 है, उसके सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है, नीति शास्त्र के सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है, कि किस तरीके से प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। क्योंकि 2020 का सिलेबस हाल ही में आया है, नया सिलेबस है, उसमें उन्होंने इकाई बांट दी गई है, 5 इकाइयों में सिलेबस को बांट दिया है। और 2020 में कोई इकाई नहीं बांटी गई है, कोई भी यूनिट से ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं, किसी भी यूनिट से कम प्रश्न आ जाते हैं। 2019 में ऐसा था, लेकिन अब हाल ही में ये पूरी तरीके से 2020 में फिक्स कर दिया कि किस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो हम वही सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि 2019 और 2020, ठीक है, 2019 ये पुराना सिलेबस है आपका, ठीक है, और ये आपका नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस। ओके, अब देखो, अब यहां पे आप सबसे पहले जान लो कि यहां पे क्या होता है। 3 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, इसकी शब्द सीमा रहती है, शब्द सीमा जो रहती है इसकी 30 शब्द रहती है। मतलब आप इसको 3 पंक्तियों में पूरा कर सकते हो। ठीक है, अगला है इसमें जो दूसरे प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आएंगे आपके 6 मार्क्स के 15 प्रश्न। इस तरीके से ये 90 मार्क्स हो गए टोटल, और ये कितने हो गए 45 की। ठीक है, इसके लिए जो शब्द सीमा है, इसके लिए जो शब्द सीमा है इसके लिए वो है आपकी 150 शब्द। कुल मिला के 1.5 पेज में आपको इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला ये टोटल मिला के आपका हो गया कितने मार्क्स का हो गया, 45 और 90 135 मार्क्स का हो गया। समझे बच्चों, यहां तक पूरा डाउट आपको क्लियर होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। बचे हुए 65 मार्क्स, 65 मार्क्स में आपको क्या करना होगा। बचे हुए में 2 केस स्टडी आती है, एक 35 नंबर की, एक 30 नंबर की। ठीक है, इस तरीके के ये 200 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है बहुत आसानी से नंबर देगा जाता है आपको, कम से कम 150 नंबर आप यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने तो 150 नंबर आप इसमें पा सकते हो। अब नया सिलेबस की बात करते हैं, नया सिलेबस में क्या नया है। ठीक है, तो नया सिलेबस 2020 का आया है, इसमें उन्होंने 5 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया है।
5 यूनिट में इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहली यूनिट, ठीक है, पहली यूनिट में इन्होंने क्या किया है, और दूसरी भी, और तीसरी और चौथी यूनिट। ठीक है, ये 4 यूनिट में इन्होंने एक सेम फॉर्मूला अपनाया है। इन्होंने क्या किया है, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे हैं। ठीक है, और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर के होंगे। ठीक है, और हर उसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न रखा गया है, जो कि आपका होगा 11 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का। एथिक्स में 20 नंबर का किया है। टोटल मिला के एक यूनिट हो गई आपकी 40 नंबर की। ठीक है, ऐसे ही करके इन्होंने 4 यूनिट की है, जो आपकी हो गई 160 नंबर की। ठीक है, कितने, 160 नंबर की डिवाइड कर दिया इन्होंने, फिक्स कर दिया कि एक यूनिट से आप 40 नंबर का आएगा। पहले ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, पहले कहीं से भी दे दिए, भ्रष्टाचार के ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, मनोवृत्ति से कम दे दिए। ठीक है, तो ऐसे अब इन्होंने फिक्स कर दिया है, एक यूनिट होती 5वीं। ठीक है, और ये 5वीं यूनिट बची है, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे और दोनों होंगे केस स्टडी पे। ठीक है, जो कि 20-20 नंबर की केस स्टडी होगी, जो आपको 500 शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में। ये है आपकी 5वीं यूनिट। ठीक है, और इसके लिए जो शब्द सीमा है अति लघु उत्तरीय के लिए 10 शब्द, यानी 1 पंक्ति। ठीक है, और लघु उत्तरीय के लिए है 50 शब्द, मतलब 7 से 8 पंक्ति आप लिखेंगे यहाँ पे, और दीर्घ उत्तरीय के लिए 200 शब्द, मतलब आपको कुल मिला के 2 पेज के लगभग लिखना है। तो ये तो हुआ सिलेबस कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी इस तरीके से हम सॉल्व करवाएंगे आखिरी में, और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं हम कितने शब्दों में सॉल्व करेंगे। यहां तक हमने ये बात कर ली। ठीक है, इसको मिटा दे फिर। अब बात करते हैं नीति शास्त्र की, परिचय देते हैं आज आपको इसका कि असली नीति शास्त्र होता है क्या है। किताबों में आपने पढ़ा होगा, आज इसका परिभाषा हम बताते हैं। वैसे तो नीति शास्त्र की परिभाषा आज तक कोई नहीं बता पाया, बिल्कुल करेक्ट परिभाषा नीति शास्त्र की आज तक आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं नीति शास्त्र आया कहां से। ठीक है, तो नीति शास्त्र जो आया है वो दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है। किसका, दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र के 3 पार्ट हैं, एक है ज्ञान मीमांसा, एक है तत्व मीमांसा, और एक है नीति शास्त्र। ठीक है, क्या है, नीति शास्त्र। तो यही नीति शास्त्र आज हम पढ़ने वाले हैं। नीति शास्त्र को नीति विज्ञानी बोलते हैं, आचार शास्त्र भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, तो असली में नीति शास्त्र होता है क्या है, नीति शास्त्र की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने कभी इसकी डेफिनेशन ही जानने की कोशिश की, क्योंकि इसकी डेफिनेशन किसी ने अच्छी तरीके से बनाई नहीं, कोचिंग वाले भी देते भी नहीं इसकी डेफिनेशन। नीति शास्त्र एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है, सिद्धांतों का संकलन होता है। नीति शास्त्र में कुछ सामान्य सिद्धांतों का संकलन होता है, जिसके आधार पर हम मानवीय क्रियाओं और उनके उद्देश्यों का मूल्यांकन करते हैं कि मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव क्या गलत कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, क्या दोष है, क्या गुण है, क्या भय है, क्या लालच है, इस चीज की हम मूल्यांकन करते हैं। ये कार्य करता है नीति शास्त्र। क्या करता है, नीति शास्त्र ये कार्य करता है। इंसान को अच्छा बुरा बताना, इंसान के गुण और दोष बताना, इंसान के न्याय और जुर्म की बात करना, इंसान के भय और लालच की बात करना, ये सब का मूल्यांकन हम सिर्फ नीति शास्त्र के अनुसार ही कर सकते हैं। तो नीति शास्त्र की एक परिभाषा है, नीति शास्त्र एक ऐसे सामान्य सिद्धांतों का संकलन या विवेचन है जिसके आधार पर हम मानव की क्रियाओं को एवं उनके उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। समझे, ये हुई नीति शास्त्र की परिभाषा। ठीक है, एक बार मैं लिख भी देता हूं परिभाषा, जिससे आप स्पष्ट तरीके से इस परिभाषा को लिख लें अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाते, क्योंकि यहां से हम चालू कर देते हैं। कल से मैं आपके टॉपिक उठाना स्टार्ट कर दूंगा, जो भी सिलेबस में है। कल हम भ्रष्टाचार पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले भ्रष्टाचार ही समझ में आता है। मनोवृत्ति आपके लिए नया शब्द होगा, बहुत से लोगों के लिए नया शब्द होगा, लेकिन बुकों में सबसे पहले मनोवृत्ति बताते हैं, लेकिन हम मनोवृत्ति भी नहीं बताएंगे। हम सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, सब्जेक्ट को किस तरीके से
पकड़ बनाया। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पे चलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। नीति शास्त्र की जो परिभाषा है, ठीक है, नीति शास्त्र एक सामान्य सिद्धांतों का विवेचन, या आप उसको बोलते थे संकलन होता है, जिसके आधार पर हम मानव क्रियाओं एवं उसके उद्देश्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं। समझे? ये होगी डेफिनेशन। अब लोग बोलते हैं सर अंडरलाइन करें महत्वपूर्ण शब्दों को, क्यों नहीं कर सकते? सामान्य सिद्धांतों का विवेचन कर लिया हमने, अंडरलाइन, ठीक है। मानव क्रियाओं, उसके उद्देश्यों का मूल्यांकन, हो गए अंडरलाइन। मेन पॉइंट आपने छाड़ लिया। सामान्य सिद्धांतों का विवेचन, मानव क्रियाओं और उसके उद्देश्यों का मूल्यांकन करते हैं। ये हो गए अंडरलाइन करने का तरीका, समझे? तो नीति शास्त्र की परिभाषा आप समझ गए होंगे, ठीक है। नीति शास्त्र सिर्फ एक, इसका कोई सीमित नहीं है, ये असीमित है। ये विषय बहुत असीमित है, फैला हुआ विषय है। किसी समाज में किस तरीके की विधियां चल रही हैं, किस तरीके की अच्छी नीतियां चल रही हैं या कृतियां चल रही हैं, इसका मूल्यांकन भी हम नीति शास्त्र की तरीके से ही करते हैं। नीति शास्त्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक लोक सेवक की जिंदगी में। आप लोक सेवक बनने वाले हैं तो लोक सेवक को नीति शास्त्र की हर चीज आना चाहिए। जब आप सामने वाले की बातें सुनोगे तो आपके अंदर सहानुभूति, समानुभूति जैसी बातें भी आना चाहिए, जिससे आप दूसरों को समझ पाए। आपके अंदर सत्यनिष्ठा जैसी चीजें भी होना चाहिए, आपके अंदर आचरण भी होना चाहिए अच्छे, ठीक है। तो इस सब तरीके की चीजें लोक सेवक को क्यों सिखाई जाती है? लोक सेवक बहुत बड़ा दायित्व निभाता है। क्या दायित्व होता है? दायित्व। जो उत्तरदायित्व आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्या निभाता है? दायित्व, ठीक है। तो लोक सेवक की जिंदगी में नीति शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ एक ऑफिस में बैठने वाले काम करने नहीं है, फाइल पे काम करने वाले, आपको लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, आपको अपने बड़े ऑफिसर की बातों को सुनना पड़ेगा, आपको शासन और प्रशासन में बीच मध्यस्थ एक सेतु की तरह काम करना पड़ेगा। इसलिए ये नीति शास्त्र सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। कल हम इसके एक नया चैप्टर है, पहला चैप्टर जब हम चालू करने वाले हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चैप्टर मैं क्यों उठा रहा हूं? उसका रीजन ये है, मैं मनोवृत्ति भी उठा सकता था, बुक में सबसे पहले मनोवृत्ति दिया है, लेकिन नहीं, भ्रष्टाचार इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आम लोगों की जिंदगी में ये भ्रष्टाचार देखा गया होगा। आज तो समाज में भी भ्रष्टाचार को बढ़ोतरी दी जाती है। समाज में भी किसी घर 4 मंजिल बना लिया उसने भ्रष्टाचार करके, तो लोग बोलते हैं वाह क्या घर बना लिया, पैसा बहुत है। लेकिन इसीलिए हम भ्रष्टाचार को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। आपके अंदर वो भ्रष्टाचार के जो भ्रष्ट आचार है, जो अंदर जो आपके सोचने वाले, उसको हम कल दूर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कल हम सबसे पहले भ्रष्टाचार पढ़ेंगे। आज के लिए हम जान लिया नीति शास्त्र होता क्या है, नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो नीति शास्त्र की परिभाषा, नीति शास्त्र ऐसे सामान्य सिद्धांतों का संकलन या विवेचन है जिसके आधार पर हम मानव क्रियाओं एवं उसके उद्देश्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं, ठीक है। जानवरों की क्रिया को तो मूल्यांकन करोगे नहीं, जानवर में क्या नीति शास्त्र है, मानव क्रिया को ये तो करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम नीति शास्त्र को पढ़ेंगे। इसमें क्या कौन सी क्रिया है? हमें अच्छा बुरा बताना किस कौन सिखाता है हमको, अच्छा और बुरा, सही गलत, गुण और दोष, न्याय और जुर्म, ठीक है। और ये क्या नाम, भय और लालच, ये सब चीजों में अंतर स्पष्ट करता है ना, वो आपके नैतिक मूल्य करते हैं। वो नैतिक मूल्य है ना, वो नीति शास्त्र से निकल के आते हैं। तो इसलिए नीति शास्त्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपको 150 नंबर पाना है ना, 200 में से 150 नंबर, तो ये सब्जेक्ट बहुत मजबूत कर लो अपना। और हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, आपको पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, आंसर राइटिंग भी कराएंगे, सब करवाएंगे आपको, ठीक है। तो कल हम भ्रष्टाचार पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं मैं, ठीक है। उसके लिए कल आप उपस्थित हो जाएं, बस 7-8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। और अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखे, नोट्स बना ले। हम तो आपको पूरा लिख के पढ़ाने वाले हैं। नीति शास्त्र 1-1.5 महीने चलेंगे। मेंस का कोई भरोसा नहीं है, 2019 का भी कितने दिनों में आने वाला है।
2020 के लिए बहुत समय है, तो अच्छे से पढ़ो। क्यों जल्दबाजी है, क्यों भटक रहे हो इधर उधर। आपको जब मैं पूरी चीज एक एक पूरी चीज आपको यहाँ पे बोर्ड पे देने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, परिभाषा से लेके आंसर राइटिंग तक कराने वाला हूँ, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है संयम बनाने की, जरूरत है आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ने की, ठीक है, समय देने की। इसके लिए इसके साथ मैं आज आपसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है।